ناعية. तारापुर एसडीएम एक्शन में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण पर कसा शिकंजा। एन न्यूज लाइव। बिहार विधानसभा चुनाव 2025। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की आहट के साथ ही प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है और इस बार तारापुर से निकल रही है एक सख्त और साफ संदेश। अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार रंजन अब एक्शन मोड में हैं। चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए उन्होंने कमर कस ली है। एसडीएम राकेश रंजन का दावा है, इस बार वोटर लिस्ट होगी पूरी तरह स्वच्छ और इसमें तकनीक निभाएगी बड़ी भूमिका। फर्जी नाम हटाए जाएंगे, डुप्लीकेट वोटर की होगी पहचान और हर वोटर को मिलेगा असली हक। तकनीक के दम पर प्रशासन का यह बड़ा वादा है। एन न्यूज लाइव से खास बातचीत में उन्होंने कहा, आम लोगों की भागीदारी और ईमानदार कामकाज से ही लोकतंत्र मजबूत होता है, इसलिए हम हर बूथ हर नाम पर बारीकी से काम कर रहे हैं। वोटर लिस्ट अपडेट के लिए अभियान जारी है। एसडीएम ने आम जनता से भी अपील की है कि वे अपने नाम की जांच करें और किसी भी गड़बड़ी की सूचना दें। तारापुर विधानसभा में प्रशासन की यह सक्रियता आने वाले चुनाव को लेकर एक स्पष्ट संकेत है कि अब कोई लापरवाही नहीं चलेगी। एन न्यूज लाइव लगातार आपके क्षेत्र की हर चुनावी गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तारापुर एसडीएम राकेश रंजन ने विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों का खाका खींच दिया है। वोटर लिस्ट की शुद्धता, तकनीकी सहयोग और पारदर्शिता के लिए बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। देखिए एन न्यूज लाइव के लिए गौतम कुमार की रिपोर्ट। हर वोटर को मिलेगा असली हक। अनुमंडल पदाधिकारी तारापुर राकेश रंजन की अपील, लोगों के साथ जांचिए अपना नाम, वोट बनाइए असरदार। चुनावी विश्लेषण हो गया है। एन न्यूज लाइव आज दिखाए विधानसभा चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट का कैसे बनेगा वो बातचीत किए आज अनुमंडल पदाधिकारी तारापुर से। खास रिपोर्ट देखिए। सभी मीडिया बंधु के साथ बैठक की। इसमें अभी हम लोगों का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इस बार इलेक्शन कमीशन के आयोग पर प्रारंभ किया जा रहा है। ये जो एनुअल सर्वे रिवीजन होता है या एसएसआर जो होता है, जो संक्षिप्त पुनरीक्षण होता है, उससे भिन्न है। इसमें जितने भी वोटर्स हैं, जितने भी इलेक्टर्स हैं, सभी को बीएलओ के द्वारा 2 फॉर्म दिया जाएगा। उसमें एनेक्चर सी लिखा रहेगा, उसमें उनके पूर्व के द्वारा जो फोटोग्राफ्स है या पूर्व का डिटेल्स पहले से प्रिंट रहेगा, लेकिन जो नया फोटोग्राफ्स है उनको पेस्ट करना पड़ेगा। साथ ही उनको यह साक्ष्य देना पड़ेगा। उसमें 3 तरीके के मतदाता हो सकते हैं। एक मतदाता हो सकते हैं जिनका जन्म आपका 1787 के पूर्व का हो, उनको अपने से संबंधित ही सिर्फ सूचना देना है, जिसमें कि वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको मैं आपको दे दूंगा। उसमें जैसे जाति, आवासीय या पासपोर्ट, इस तरीके का उनको साक्ष्य लगा के देना पड़ेगा। वो फॉर्म जो सी है जो उसमें वर्णित भी है, उसी हिसाब से उनको वो साक्ष्य लगा के उसमें देना पड़ेगा। सेकेंड है कि 1787 और 2/12/4 के बीच अगर जन्म हुआ है तो उनको अपने से संबंधित साक्ष्य देना पड़ेगा। साथ ही अपने पेरेंट्स में से, माता पिता में से किसी एक का साक्ष्य देना पड़ेगा। इसमें से जो चिन्हित जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें से उनको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। अगर 2/12/4 के बाद का अगर है तो उसमें अपने से संबंधित साक्ष्य देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स, और अपने पेरेंट्स का में दोनों का, यानी अपने मदर और फादर, माता और पिता दोनों का डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। तभी उसको हम लोग जो है वो नए जो इलेक्टोरल रोल यानी नया जो वोटर लिस्ट बनेगा उसमें उनका नाम रह पाएगा। और अगर ये नहीं दे पाएंगे तो उनका नाम जो है विलोपित किया जा सकता है। तो इसलिए सभी लोग जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोग अलग अलग मीडिया के माध्यम से दे रहे हैं। उसमें से सामान्यतः जो सभी लोग के पास होता है वो आधार कार्ड, वो ध्यान देना, आधार कार्ड इसमें मान्य नहीं होगा या पैन कार्ड मान्य नहीं होगा या बैंक अकाउंट का जो डॉक्यूमेंट देता है वो मान्य नहीं होगा। इसमें सामान्यतः या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है तो वो आई कार्ड दे सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो दे सकते हैं, या जन्म सर्टिफिकेट है वो दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो दे सकते हैं, या आवासीय सर्टिफिकेट है वो दे सकते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो दे सकते हैं, या पर्चा का उनके पास पेपर है तो वो दे सकते हैं। मुख्यतः इस तरीके। इसीलिए हम सभी जो नागरिक हैं तारापुर विधानसभा से, सभी जो वोटर्स हैं उनसे अनुरोध करते हैं
कि अगर आपके पास इस तरीके का डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो काइंडली आप स्पीड अप करके इस डॉक्यूमेंट्स को बना लें। हम लोग पंचायत बेसिस पर कैंप भी लगवाएंगे इन डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए, लेकिन आप उसका इंतजार ना करें, आपसे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स है आप बना लें, ताकि आपका जब बीएलओ आपके घर में जाके फॉर्म दे तो साथ के साथ आप जो है उनको वापस कर सकते हैं। साथ ही फॉर्म कलेक्शन के लिए जो बीएलओ है वो 3 बार आपके घर में जाएंगे। अगर आप नहीं दीजिएगा तो मान लिया जाएगा कि आपके द्वारा समर्पित नहीं किया जा रहा है, जानबूझकर नहीं किया। ऐसे में अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से कटेगा तो इसमें जो है हम लोगों के साइड से किसी प्रकार का मिस्टेक नहीं माना जाएगा। साथ ही अगर इसके बाद किसी का नाम छूट गया तो आयोग ने उसका भी प्रावधान किया है कि आप फॉर्म 6 के साथ बाद में जो ये डिक्लेरेशन फॉर्म है उसके साथ अप्लाई कीजिएगा, तो 7 दिन के बाद हम लोग उस समय भी आपका नाम जोड़ देंगे। लेकिन कोशिश होना चाहिए कि जिनका नाम जुड़ा हुआ है वो डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कर दें, ताकि नाम उनका यथावत बना रहे। साथ ही आपके माध्यम से जो राजनीतिक दल के लोग हैं उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि आप अपने सभी बूथ पर बीएलए जो है अपॉइंट करें, ताकि जब हमारे बीएलओ और बीएलए आपस में समन्वय बना के एक एक घर के बारे में एक एक इलेक्टोरल्स का नाम जो है अच्छे से जोड़ सकते हैं। जो आयोग है उनका नाम हटा सकते हैं, जो मृत थे उनको भी हम लोग इससे हटाएंगे, ताकि हमारा एक जो आयोग का लक्ष्य है कि हेल्दी वोटर लिस्ट तैयार हो सके। इसमें हम लोग टीम गठित कर रहे हैं, जिसमें टेक्निकल टीम भी है और बीएलओ की भी टीम रहेगी। साथ ही जो बाहर है, राज्य के बाहर भी है, वो भी उन चीज़ों का आप ऑनलाइन माध्यम से ECI नेट पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के अपलोड भी कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का अगर असुविधा होता है तो आप संबंधित जो बीएलओ है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी से कांटेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा जो है हमसे सीधे रूप से संपर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सभी मीडिया बंधु, सभी जो राजनीतिक दल के लोग हैं एवं सभी सामाजिक कार्यकर्ता जो लोग हैं सब इस मुहिम में जो है साथ देंगे और हम लोग एक स्वच्छ जो है वोटर लिस्ट हम लोग तैयार कर सकते हैं। की डुगडुगी अब जोरों पर है। हर गली हर नुक्कड़ पर अब सिर्फ एक ही चर्चा, इस बार कौन और क्यों? भागलपुर, रूहानियत का शहर, अध्यात्म का नगर। भागलपुर सिल्क सिटी की पहचान। लेकिन अब यह शहर स्मार्ट सिटी की लिस्ट में आकर भी कितना बदला है, यह जानना जरूरी है। इसी सवाल को लेकर एन न्यूज लाइव का विशेष चुनावी मंच। कहिए नेताजी पहुंचा है भागलपुर नगर निगम के